हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं एक बार फिर आपके सामने हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं हिमालयन यूनिवर्सिटी के बारे में। आप में से कई लोगों ने हम लोग कमेंट किया था कि हम एक वीडियो बनाए हिमालयन यूनिवर्सिटी के बारे में और आपको बताएं यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है कि नहीं, यूनिवर्सिटी कहीं फेक तो नहीं। हालांकि पहले भी हम हिमालयन यूनिवर्सिटी के बारे में 2-3 वीडियोज़ बना चुके हैं, आप उन वीडियो से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बट जैसा कि आप लोगों ने पूछा है यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स के बारे में, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है कि नहीं, जिन लोगों ने यहाँ से डिग्रियाँ ली हैं वो स्टूडेंट्स हमें कन्फ्यूज रहते हैं कि कहीं उनकी डिग्री किसी तरह से फेक ना हो जाए, इनवैलिड ना हो जाए और वो वैलिड है या नहीं। आज सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में और आपको बताऊंगा अप्रूवल्स के बारे में और आपकी डिग्री कहां तक वैलिड है और कहीं आपकी डिग्री में कोई किस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, इनके अप्रूवल में कोई दिक्कत तो नहीं। ज्यादा समय ना गवाते हुए सीधा करते हैं मुद्दे की बात और बात करते हैं हिमालयन यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं हिमालयन यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कुछ बातें बता दूं कि हिमालयन यूनिवर्सिटी के बारे में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है क्योंकि हिमालयन 2 यूनिवर्सिटीज हैं हिमालयन यूनिवर्सिटी के नाम से। एक तो है हिमालयन यूनिवर्सिटी जो कि अरुणाचल में है, एक है हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो कि गढ़वाल में है। तो बात हम आज करने वाले हैं हिमालयन यूनिवर्सिटी जो कि अरुणाचल में है और बताएंगे उसी के बारे में। उससे पहले बता दूंगा आपको कि हिमालयन जो यूनिवर्सिटी है ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट पास करती है, इसको अप्रूवल मिलता है यूजीसी का और भी बहुत सारे अप्रूवल के साथ ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्टिंग है, यूनिवर्सिटी चल रही है, यूनिवर्सिटी करवाती है बहुत तरह के कोर्सेज अपनी यूनिवर्सिटी में। और बाकी मैं बताता हूँ आपको अप्रूवल्स के बारे में, यूनिवर्सिटी को क्या क्या अप्रूवल्स हैं जो हम लोगों से आपने क्वेश्चन पूछे थे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों की बात के बारे में बता दूं कि जब भी आप कभी किसी यूनिवर्सिटी के बारे में चेक करते हैं यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है कि नहीं, या यूनिवर्सिटी वैलिड है कि नहीं, यूनिवर्सिटी में कोई किस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं, आप सीधा जाकर यूजीसी की साइट खोलिए। यूजीसी की साइट खोलने के बाद में वहां पर आप चेक कीजिए यूनिवर्सिटी के नाम, यूनिवर्सिटी के जिस स्टेट में है उसके अप्रूवल्स के बारे में। यूनिवर्सिटी का अप्रूवल अगर यूजीसी की साइट पर लिस्टेड है तो वहां जरूर शो करेगा और साथ में ही वहां सब डिटेल्स होती हैं, रजिस्ट्रार की डिटेल होती है, वीसी की डिटेल होती है और यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होती हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं यूजीसी के पैनल से। मैं बताता हूं इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी बातें आपको। हिमालयन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज पर सेक्शन 2F ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब भी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनती है तो वो बनती है उसके एक्ट के अनुसार, जो उसका एक्ट है यूजीसी का 1956 का। यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिलता है सेक्शन 2F में जो कि इनका एक्ट है उसके अनुसार, और उसके अप्रूवल मिलने के बाद में यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में कोर्सेज चला सकती है और डिग्रियां अवार्ड कर सकती है, डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर्स या और भी बहुत सारे कोर्सेज की। तो ये तो था, मैं यूजीसी के बारे में आपको बता रहा था। यूजीसी का अप्रूवल यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है, 2014 में यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला था यूजीसी का। दोस्तों, अगर आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाते हैं या फिर आप जाते हैं यूजीसी की साइट पर, वहां पर आपको देखने को मिलेगा इस यूनिवर्सिटी को 1 अक्टूबर 2014 को यूजीसी का अप्रूवल मिल गया था। मतलब यूजीसी का अप्रूवल मिलने के बाद एक यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आ जाती है, एग्जिस्ट हो जाती है और शुरू कर देती है काम को और शुरू कर देती है एडमिशंस लेना अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग स्टेट से। तो दोस्तों, जहां से भी आपने कहीं से कोर्स किया हो पूरे हिंदुस्तान में, तो ये आप मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी से आपने अगर एक कोर्स किया, यूनिवर्सिटी में रहकर आपने स्टडी की है या जिस भी तरीके से आपने वो डिग्री ली है, तो आप ये मान लीजिए यूनिवर्सिटी फिलहाल अभी यूजीसी अप्रूव्ड है, यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी का अप्रूवल है। ऐसा कोई भी किसी तरह का स्ट्राइक यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं है जिसमें कि हम कंफ्यूज हो जाएं। और बताता हूं मैं अप्रूवल्स क्या क्या हैं यूनिवर्सिटी के पास। एक और अच्छा अप्रूवल है इस यूनिवर्सिटी के पास जिसको बोलते हैं AIU, मतलब कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ये अप्रूवल जिन यूनिवर्सिटीज के पास होता है, मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट अब्रॉड में है या मान लीजिए आपने देखा होगा अपने हिंदुस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि आए हैं नाइजीरिया से या फिर आए हैं कहीं से भी, मान लीजिए एक अलग कंट्री से, तो वो लोग जब आते हैं इंडिया में तो वो AIU का अप्रूवल ही देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का। उसमें यूनिवर्सिटी लिस्टेड है। यूनिवर्सिटी को AIU की सदस्यता, क्योंकि एक यूनियन है पूरी ये, उसकी जो सदस्यता मिली थी वो मिली थी 1 जून 2015 को। 2015 में यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई थी, इनके पैनल पर आई थी, इनकी लिस्ट में आई थी। तो यूनिवर्सिटी के पास AIU का भी अप्रूवल है, तो इसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत हो सकते हैं अगर आपने डिग्री ली है इस यूनिवर्सिटी से। साथ ही मैं एक बात और आपको बताऊं कि हिमालयन यूनिवर्सिटी के पास डिस्टेंस का भी अप्रूवल है, बट पता नहीं क्यों यूनिवर्सिटी ने डिस्टेंस अप्रूवल का जो डेब का लेटर मिलता है किसी भी यूनिवर्सिटी को कोर्सेज चलाने के लिए, उस लेटर को यूनिवर्सिटी ने अपनी साइट पर डिस्प्ले नहीं किया हुआ है और भी जगह ये लेटर देखने को नहीं मिलता है। वैसे यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि यूनिवर्सिटी के पास 5 कोर्सेज है चलाने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन में। यूनिवर्सिटी बोलती है कि 2019 में इनको अप्रूवल मिला है डिस्टेंस एजुकेशन का, जिसमें ये कोर्सेज चला सकते हैं अपने ये सभी। ये 5 कोर्सेज कौन से हैं मैं आपको बता दूं। BA, BCom, MCom, MA इंग्लिश एंड MA हिस्ट्री, ये 5 कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी के पास। दोबारा बताता हूँ एक बार, BA, BCom, MCom, MA इंग्लिश एंड MA हिस्ट्री, इन 5 कोर्सेज में डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज में एडमिशंस लेना यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया है। बट जैसा मैंने आपको बताया
कि अभी तक कहीं पर भी इसका अप्रूवल लेटर तो नहीं मिलता है यूनिवर्सिटी की साइट पर, बट वैसे यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल ये आ गया है। आगे चलते हैं और जानते हैं इनके और क्या क्या अप्रूवल्स हैं इस यूनिवर्सिटी के पास। इस यूनिवर्सिटी के पास दोस्तों एक और अप्रूवल है जो कि है PCI का, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। जितने भी स्टूडेंट्स करते हैं अपने कोर्सेज, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, फार्मिस्ट, कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के पास PCI का अप्रूवल है, PCI ने इनको अप्रूव किया है एडमिशंस लेने के लिए। दोस्तों PCI का अप्रूवल तो हालांकि यूनिवर्सिटी की साइट पर है, यूनिवर्सिटी ने अपनी साइट पर भी मेंशन किया हुआ है, और जब हम सर्च करते हैं PCI की लिस्ट में वहां पर भी देखने को मिलता है इस यूनिवर्सिटी का अप्रूवल। बट बात करें इसके लेटर के बारे में जो कि साक्षात्कार करता है कि हाँ यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है, वो भी यूनिवर्सिटी ने अपने डिस्प्ले नहीं किया हुआ है वेबसाइट पर। तो हम इसको सही माने या गलत माने वो आप पर मैं छोड़ता हूँ इस क्वेश्चन का एक जवाब ढूंढने के लिए। बट फिर भी आप अगर चाहते हैं तो हम जरूर कोशिश करेंगे आपको लेटर प्रोवाइड करने की PCI का भी। साथ में ही यूनिवर्सिटी क्लेम करती है यूनिवर्सिटी के पास BCI का भी अप्रूवल है, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। जितने भी स्टूडेंट्स लॉ करते हैं, लॉ करने के बाद जो बनते हैं एडवोकेट्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि आप एडवोकेट कैसे बने, मैं ऊपर आई बटन में इसमें टैग कर दूंगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे, आप कैसे वकील बने, कैसे एडवोकेट बन सकते हैं, क्या कोर्स करेंगे, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या कुछ जानकारी आपको चाहिए एडवोकेट या वकील बनने के लिए, उस आई बटन में मैंने डाल दी है डिटेल्स, आप वहां से भी ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी के पास BCI का अप्रूवल है, यूनिवर्सिटी क्लेम करती है, मतलब आप इस यूनिवर्सिटी से LLB के लिए भी एडमिशन ले सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी ने, फिर से बात करें कि यूनिवर्सिटी ने LLB के लिए जो BCI का जो अप्रूवल है उसका लेटर भी अपनी साइट पर नहीं डाला है, कहीं से भी आप उस लेटर को डाउनलोड इजीली नहीं कर सकते हैं। बट वैसे यूनिवर्सिटी के पास बार काउंसिल का भी अप्रूवल है। आगे हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के पास एक अप्रूवल है RCI का, मतलब रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। वैसे तो दोस्तों RCI का अप्रूवल उन यूनिवर्सिटीज को चाहिए होता है जो लोग स्पेशल B.Ed करवाते हैं। स्पेशल B.Ed इन द सेंस कि जो लोग स्पेशल B.Ed, जो आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स को B.Ed करनी है, उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो कि मेंटली डिसेबल्ड हैं या फिर वो फिजिकली हैंडीकैप हैं, ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाने के लिए B.Ed करनी होती है स्पेशल एजुकेशन में। जैसे मैंने पहले वीडियोस बनाई थी कि B.Ed BPEd में डिफरेंस क्या होता है, उसी तरह से B.Ed स्पेशल एजुकेशन होता है जिसके लिए जरूरत पड़ती है इस RCI के अप्रूवल की। यूनिवर्सिटी के पास वो भी अप्रूवल है, यूनिवर्सिटी ने अपनी साइट पर इसके बारे में भी जिक्र किया हुआ है। दोस्तों साथ ही यूनिवर्सिटी एक चीज को और क्लेम करती है, वो बोलते हैं प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज। प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज क्या होते हैं? जब मैंने पहले रिव्यू किया था यूनिवर्सिटी को, संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को, तो मैंने आपको बताया था प्री कोर्सेज क्या होते हैं। दोस्तों प्री कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जो इक्विवेलेंट होते हैं 10th और 12th के, और यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा टाइप का एक डॉक्यूमेंट दे देती है स्टूडेंट्स को, जिसके लिए वो वैलिड हो जाते हैं या फिर एलिजिबल हो जाते हैं ग्रेजुएशन करने के। यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि उनके पास उसका भी अप्रूवल है और यूनिवर्सिटी प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज भी चला सकती है। तो दोस्तों इसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने हालांकि अपनी वेबसाइट पर कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है या कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया है कि वो कैसे इन कोर्सेज को करा सकते हैं, बट हाँ यूनिवर्सिटी ने इस कोर्स को कराने के लिए भी यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर इसका जिक्र जरूर किया है और डिक्लेयर किया है कि यूनिवर्सिटी ये कोर्स करा सकती है अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में। दोस्तों यूनिवर्सिटी हिमालयन यूनिवर्सिटी वैसे तो कई कोर्सेज के लिए क्लेम करती है और बोलती है कि हम ये सभी कोर्सेज करा सकते हैं। यूनिवर्सिटी अपने आप में बताती है कि हमारे पास इन सभी कोर्सेज को चलाने के लिए कोई अप्रूवल्स की जरूरत नहीं है, या जिनके लिए अप्रूवल्स हैं या जिनके लिए काउंसिल बॉडीज बनी है उनके अप्रूवल्स ले रखे हैं। कुछ कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी बताती है मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं, जैसे कि इस यूनिवर्सिटी बोलती है कि आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज कोर्स चला सकती है, इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग कोर्सेज चलाने के लिए, डिप्लोमा बीटेक एमटेक कोर्सेज चलाने के लिए वैसे तो AICTE का अप्रूवल चाहिए होता है, बट ये अप्रूवल चाहिए होता है सिर्फ कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को एग्जम्पशन मिल जाता है, जरूरत नहीं है ये कोर्स के लिए AICTE के लिए अप्रूवल लेने की, वो वैसे ही अप्रूव्ड मानी जाती हैं। तो यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कोर्सेज भी चलाती हैं। साथ में है बिजनेस एंड मैनेजमेंट, मतलब BBA MBA रिलेटेड बात हम कर रहे हैं तो MBA के लिए और भी बहुत यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में, एक से एक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी के पास बिजनेस एंड मैनेजमेंट कोर्सेज भी हैं, साथ में ही कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फार्मेसी, पैरामेडिकल साइंसेज। दोस्तों मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हम लोग कमेंट करते हैं कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी से BPT किया हुआ है या इस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है DMLT BMLT। दोस्तों कैसे आप लोगों ने किया, कैसे नहीं किया, प्रैक्टिकल कहाँ किया और कहाँ आपने ये सब कुछ चीज़ें ये की हैं, वो तो आप ही जाने इन चीज़ों को। पर बेहतर है, मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहूँगा कि पहले इन कोर्सेज को जो आपने किए हैं बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से आप इनकी वेरिफिकेशन करवा लें, वरना आप फंस सकते हैं किसी तरह की एक बड़ी प्रॉब्लम में जो आ सकती है इन फ्यूचर में आपके साथ।
साथ में यूनिवर्सिटी बोलती है कि इनके पास साइंस के रिलेटेड चलाने के लिए कोर्सेज बहुत सारे हैं। साथ में हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कोर्सेज चलाती है, लॉ चलाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी के पास BCI का अप्रूवल है। यूनिवर्सिटी ने अपनी साइट पर बोला है कि BCI अप्रूव्ड है, तो यहाँ पर ये लॉ कोर्सेज चला सकती है, मतलब कि LLB और LLM। वैसे तो LLB 3 ईयर्स 5 ईयर्स दोनों होती हैं, बट यूनिवर्सिटी ने अप्रूवल किस किस के लिए है वो डिपेंड करता है। एजुकेशन में आ जाते हैं, D.Ed B.Ed या स्पेशल B.Ed कोर्स करने के लिए उसके लिए अप्रूवल की जरूरत पड़ती है NCTE की, बट यूनिवर्सिटी ने उसके अप्रूवल का कहीं जिक्र नहीं किया है। तो यूनिवर्सिटी NCTE अप्रूव्ड है या नहीं वो देखना होगा, और देखना होगा NCTE की साइट पर जाकर। साथ में ही यूनिवर्सिटी बोलती है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर कोर्सेज चलाने के लिए, साथ में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड आर्ट्स एंड डिजाइनिंग, ये कोर्सेज यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि ये सभी कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कोर्सेज कीजिए, यूनिवर्सिटी को अपनी वेबसाइट पर सब तरह के लेटर्स डिस्प्ले करने चाहिए। यूनिवर्सिटी को बताना चाहिए कि कहाँ से अप्रूवल है, कब लिया अप्रूवल, कब तक वैलिड है। साथ ही UGC की साइट पर आप जाके जरूर चेक करें अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं। साथ में ही अगर आपने कोई किया है टेक्निकल टाइप का कोर्स, जैसे कि BPT के लिए हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत कुछ हम लोगों से स्टूडेंट्स पूछते हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिकल कोर्स है, प्रैक्टिकल कोर्स के लिए प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी होता है, वरना कोर्स ही इनवैलिड हो जाता है। तो आपने कैसे किया, कहाँ से किया और कैसे कैसे इन चीज़ों को आपने अप्रूवल या आपने किस तरह से इसकी इन्फॉर्मेशन ली है, वो तो खैर आप ही जाने, बट मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी वैसे तो अप्रूव्ड है, UGC ने इसको एफिलिएशन दिया है, और भी कई सारे अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास। आपकी डिग्री इनवैलिड तो नहीं होगी, बट मेरी रिक्वेस्ट है और मेरी आप सभी को एक चेतावनी होगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जल्द से जल्द वेरीफाई करवाएं। अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन अपने पास रखें, चाहे किसी भी आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया हो और जिस भी मोड में किया हो। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस मैं आप लोगों को लाकर दे सकूं और आप देख सकें, अपने आप को अवेयर बना सकें, जागरूक बना सकें एजुकेशन की दुनिया के बारे में। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद आज का ये वीडियो देखने के लिए।